जय हिंद दोस्तों, आपका हल एग्जाम में स्वागत है। मैं रविकांत। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम आपके लिए यूपी पीसीएस आरओ के लिए सामान्य भूगोल अर्थात जो हम अभी करंट में चल रहा हमारा इंडियन जियोग्राफी क्लास चल रही है, जिसमें हमने 4 लेक्चर पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया है। और जो बच्चे अभी तक लेक्चर नहीं देखे वो जाके पहले स्टार्ट से देखें, ठीक है। तो 4 लेक्चर हमने कंप्लीट कर दिया, उसमें काफ़ी कुछ कंप्लीट करा दिया। आज हम लोग नेक्स्ट ऑनवर्ड करेंगे 5वां लेक्चर। तो आइए हम लोग चलते हैं सीधा 5वां लेक्चर पर आज, ठीक है, बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। तो जो बच्चे अभी तक हलो एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किए वो बच्चे हलो एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपने दोस्तों तक इसको जरूर शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पठार से, क्या प्लेटो से, ठीक है। प्लेटो, ठीक। तो प्लेटो में क्या पढ़ेंगे बोलो। प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों की उत्पत्ति लगभग कब से हुई है? ये 3600 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी, ठीक है। किस एरा में हुई है? ये कार्बोनीफेरस युग में हुई है। किसमें? कार्बोनीफेरस युग के पहले ये गोंडवाना लैंड का एक भाग था। कार्बोनिफोरस युग के कार्बोनिफेरस युग के दौरान दामोदर सोन महानदी और गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ, जहां क्रेटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। किसका? दक्कन ट्रैप, ठीक है। इसी काल में दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ। दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रेटेशियस काल के अंतिम चरण में प्रारंभ हुआ। किस काल में? क्रेटेशियस। प्रायद्वीपीय पठार में चौड़ी छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठार के मुख्यतः दो भाग हैं। मध्य उच्च भाग दक्कन का पठार, ठीक है। तो नर्मदा के उत्तर यानी नर्मदा रिवर के नॉर्थ में, नर्मदा के उत्तर में स्थित मालवा का पठार के अधिकतर भूभाग किसमें आता है? ये मध्य उच्च भूमि में आता है, ठीक है। मध्य उच्च भूमि से नाम जाना जाता है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी है, यानी कि पश्चिम एरिया में चौड़ी है, परंतु पूरब में थोड़ा ये कम चौड़ी हो जाती है, संकीर्ण हो जाती है, ठीक है। मध्य उच्च भूमि के पूर्वी यानी कि ईस्ट विस्तार को स्थानीय रूप में बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार कहाँ? दामोदर मध्य उच्च भूमि का ही भाग है। छोटा नागपुर पठार का विस्तार किसका? छोटा नागपुर पठार का विस्तार मुख्यतः कहाँ पर है? झारखंड के रांची, हजारीबाग, संथाल परगना, पलामू, धनबाद, सिंहभूम जिले एंड पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में, ठीक है। यानी कि मेनली कहाँ? झारखंड एंड पश्चिम बंगाल में, ठीक है, वेस्ट बंगाल। इस पठार में विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है। मध्य मध्य पश्चिमी भाग और पाटभूमि है। क्या है? पाटभूमि स्थित है, जिसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर मिलती है। इस पठार के प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। क्या? सोपान मिलते हैं। छोटा नागपुर पठार में ढाल तीव्र स्कार्पो के रूप में पाए जाते हैं, अतः यह एक अग्रगंभीर है। क्या है? अग्रगंभीर, ठीक है। मध्य उच्च भूमि क्षेत्र में बहने वाली नदियां कहाँ से? इंपॉर्टेंट, ये आप मान लें। मध्य उच्च भूमि क्षेत्र से बहने वाली नदियां कौन सी? चंबल है, सिंधु, बेतवा, ये सभी क्या है? यमुना की ट्रिब्यूटरी है। चंबल, सिंधु, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहते हैं। किधर? नॉर्थ ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। इस प्रकार ये नदियां इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती है। आपका नदी उसी डायरेक्शन में बहती है जिधर उसका स्लोप मिलता है, ढाल होता है। मतलब पानी आपको कहीं से गिराएंगे तो हमेशा जो छिछला होगा नीचे जाएगा, ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही नदी बहती है। फिर आते हैं मालवा का पठार का लगभग मालवा का पठार का लगभग पाँच मालवा का पठार लगभग 530 किलोमीटर लंबा और 390 किलोमीटर चौड़ा के साथ प्रायद्वीपीय के लगभग कितना है? 1,50,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कौन सा? प्रायद्वीप, ठीक है। मतलब 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी उत्तरी सीमा, नॉर्थ वाली सीमा अरावली, अरावली बता चुके हैं, अरावली तथा दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित की गई। किसका? प्रायद्वीपीय का, ठीक है। ये मान लीजिए, ये है, ठीक है। ये आपका अरावली हो गया, ये विंध्यन हो गया, ये बुंदेलखंड हो गया, तो ये वाला आपका हो जाएगा पेनिनसुलर प्लेटो, ठीक है, प्लेटो। मैप देख लेते हैं, ठीक है।
तो मैप में देखिए आपका ये क्या है, लद्दाख प्लेटू। ये वाला एरिया कौन सा आपका है, लद्दाख प्लेटू है, ठीक है। हाँ, लद्दाख प्लेटू है, लद्दाख प्लेटू है। ये आपका मालवा पठार है, क्या है, मालवा पठार है, ठीक है। ये रहा आपका छोटा नागपुर पठार, और ये रहा मेघालय पठार। मेघालय पठार ये छोटा नागपुर पठार का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है, ठीक है। और ये थोड़ा सा आपका काठियावाड़ है। देन उसके बाद महाराष्ट्र का पठार, तेलंगाना पठार और कर्नाटका पठार। ये दक्कन का पठार है, ऐसे क्या बोलते हैं तेलंगाना का, दंडा कारडा क्षेत्र, ठीक है। इसको याद रखिएगा आप, दंडा कारडा क्षेत्र तेलंगाना में है, ठीक। इसमें ज़्यादा याद करने का नहीं, थोड़ा सा है आपका, तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। उसके बाद दक्कन का पठार, दक्कन कौन सा है, दक्कन का पठार त्रिभुजाकार भूभाग में, कैसे है, त्रिभुजाकार भूभाग में, बताए ना। जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, कहाँ पर है, जो दक्कन का पठार है नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। ये इसके उत्तर में चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जहाँ पर नॉर्थ में, यहाँ पर आपका इसके, यहाँ पर आप कौन से मिलेंगे, तो ये यहाँ पर आपका सतपुड़ा देखें हम, ये आपका अरावली हो गई है, विंध्या हो गई, ये सतपुड़ा हो गई, ठीक है। यही नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका, दक्कन का पठार। क्या कह रहा, चौड़े आधार उत्तर में सतपुड़ा की श्रृंखला, ठीक है। जबकि महादेव, कैमूर तथा मैकाल, महादेव, कैमूर व मैकाल, महादेव, कैमूर व मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तारित को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। दक्कन ट्रैप में काली मृदा यानी ब्लैक सॉइल पाई जाती है, जिसका निर्माण बासाल्ट लावा के अपक्षय व अपर्दन के फलस्वरूप हुआ है। देन देन क्या है, अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीप पठार के उत्तर, कहाँ पर है अरावली, प्रायद्वीप पठार के उत्तरी पश्चिमी किनारे पर स्थित है। ये बहुत अधिक खंडित एवं अपर्दित पहाड़ियाँ हैं। प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, उत्तर पूर्व में पाया जाता है। इसे स्थानीय रूप से मेघालय पठार, कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। यह भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया। किस गैप से अलग हुआ, मालदा गैप, ठीक है। मालदा गैप कहाँ पाया जाता है, ये पश्चिम बंगाल, मेघालय व कार्बी एंगलोंग पठारों को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। मेघालय पठार में 3 महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ गारो, खासी, जयंती है। कहाँ पर है, मेघालय, इंपॉर्टेंट है। गारो, खासी, जयंती इसी ऑर्डर में है ये। कहाँ, वेस्ट टू ईस्ट। भुवन पहाड़ियाँ मिजो हिल्स का भाग है, जो भुवन पहाड़ियाँ किसका है, मिजो हिल्स का भाग है। दंड कारण्य क्षेत्र मुक्ता उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र में विस्तृत। डायग्राम हम लोग देख चुके हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, ठीक है। भारत के दक्कन पठार बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है, तो कब हुआ है, कहता था क्रेटेशियस युग में हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मेघालय का पठार का भाग है, ये किसका है, यह प्रायद्वीपीय खंड का ही पार्ट है, किससे अलग हुआ है, मालदा गैप से, ठीक है। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं, तो कब निर्मित हुए हैं, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुआ था सेनोजोइक महाकाल में, ठीक है। हिमालय तथा भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत सिंधु और गंगा के मैदानी भाग जो निर्माण सेनोजोइक में, कौन सा है, हिमालय वाला। छोटा नागपुर पठार सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है, क्यों है, तो छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है? उसका रीजन क्या हो सकता है आपका, तो वहाँ पर उपजाऊ मिट्टी, दामोदर से निकली गई नहर तो सिंचाई की सुविधा, कोयला, लोहा, तांबा, तेल का पानी, खनन, उद्योग विकास तथा औद्योगिकरण, तो इसमें आला पे हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सभी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल है। तो सी नहीं होगा, डी होगा, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार क्या है, ये एक अग्र गंभीर, ठीक। नीचे चित्र में दिए गए विचार करना है, ए बी सी डी देख लेते हैं हम लोग।
रिफ्ट घाटी क्षेत्र छत्तीसगढ़ मैदान वर्षा छाया क्षेत्र तथा छोटा नागपुर पठार। क्या है पहला? रिफ्ट घाटी, बी छत्तीसगढ़ मैदान, वर्षा छाया क्षेत्र, छोटा नागपुर पठार। तो छोटा नागपुर यहाँ तो है नहीं डी, तो गलत हो जाएगा ये। ठीक है, बी नंबर सोचा जा सकता है छोटा नागपुर पठार। ठीक है, ठीक है छत्तीसगढ़, लेकिन छत्तीसगढ़ यहाँ पर एक ही जगह पर नहीं है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा आपका। रिफ्ट घाटी छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर पठार और वर्षा छाया क्षेत्र। क्या हो जाएगा? रिफ्ट घाटी छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर पठार और छाया हुआ वर्षा छाया क्षेत्र। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। ये कितना ट्रिकी क्वेश्चन पूछा था। अरावली एवं विंध्य, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित? कौन सा है? मालवा है। ठीक, कौन सा पठार अरावली और विंध्य श्रेणियों के मध्य स्थित है? कौन सा है? मालवा। कौन सा है? मालवा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित कहाँ पर है? तेलंगाना एरिया में है। कहाँ पर है? तेलंगाना। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश नो। छत्तीसगढ़ उड़ीसा, उड़ीसा हो सकता है। ठीक है, मेनली तो इसका होना चाहिए आंध्रा और उड़ीसा होना चाहिए, और तेलंगाना। दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्रा, छत्तीसगढ़। तो क्या आ जाएगा? एवं हो जाएगा, आल एवं। ठीक है, दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित? कहाँ पर है ये? तो मध्यवर्ती भाग में है। बिहार के निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? कौन सा है ये? खड़गपुर की पहाड़ियाँ। निम्न में से कौन सा, क्या करें, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो गारी खास जानते तो है, लेकिन भुवन पहाड़ियाँ नहीं है। ठीक है, अलबामा हिल स्थित है। कौन सा? अलबामा। तो कहाँ पर है? बीजापुर अपलैंड के दक्षिण में। अब आते हैं हम लोग कोस्टल एरिया। क्या देखते हैं हम लोग? कोस्टल एरिया। ठीक है, भारत की तटीय रेखा। तो भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, पता है आप लोग को। ये डायग्राम देखो, ये मान लेते, तो ये एरिया क्या है? समुद्र से घिरा होता है। एक दो तीन। ठीक है, इधर और लैंड हो जाएगा। भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा है। भारत के तट रेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। किसकी? तट रेखा। ठीक है, भारत की तट रेखा पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशन, और पश्चिम में अरेबियन सागर है। कौन है? अरब सागर है। सहित मुख्य भूमि और द्वीपों से घिरी हुई है। भारत की तट रेखा पर 9 राज्य हैं, यानी कोस्टल एरिया में कहते हैं 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो लंबाई के हिसाब से याद रखिए कैट, सबसे लंबा गुजरात है, फिर आंध्रा, फिर तमिलनाडु। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग। तो गुजरात सबसे लंबा है, 1214 किलोमीटर। महाराष्ट्र 652 किलोमीटर है। गोवा सबसे कम है, 118 है। कर्नाटका 280। केरल 570 लगभग। तमिलनाडु 906। और आंध्रा 973। देखो ऊपर गुजरात है। उड़ीसा 476। पश्चिम बंगाल 157। दादरा नगर एवं हवेली 4205। लक्षद्वीप 132। पुडुचेरी 306। अंडमान निकोबार देखो आपके क्या है? चार आपके क्या है? यूटी हैं। ठीक है, 1962। यूटी में सबसे लंबा तट किसका है? अंडमान निकोबार। सबसे कम किसका है? पुडुचेरी। ठीक है, इस हिसाब से 7516 6 किलोमीटर लंबा तट रेखा हो जाता है। ठीक है, 26 जनवरी 2020 से दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली का विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। दादरा और नगर हवेली तथा दमन द्वीप कर दिया गया। भारत के मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई कितना है? भारत के मुख्य भूमि से, किसके मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई 5422 किलोमीटर है। मुख्य भूमि से दूर कुल तट की लंबाई 2094 किलोमीटर है। भारत में
क्या है? भारत में राज्यों में गुजरात राज्य तट रेखा सर्वाधिक लंबी है और गोवा की सबसे छोटी है, ये बता चुके। ठीक है, एक बाउंड्री यहाँ से आपको शेयर करती है किसकी? ओशन से। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होकर आपका यहाँ तक जाता है। तो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, फिर तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? 4 ठे वो आ जाएंगे यूटी, एक यहाँ है, एक ये हो गया आपका, फिर उसके बाद एक ये और एक यहाँ पर है। ठीक है, ये जंजीरा आपका क्या है? एयरपोर्ट है। कलंगुट, पुलिन, उडुपी, ये क्या है? कन्याकुमारी, तूतीकुरन, ओरोविले, चेन्नई, एन्नूर, विशाखापट्टनम, गोपालपुर, पुलिन, दीघा, पुलिन, हल्दिया। ठीक, पारादीप। अब आते हैं अंतःस्थल से सागर की ओर निकले भागों को, अंतःस्थल से सागर की ओर निकले भागों को मिलाने वाली सीधी रेखा को आधार रेखा कहा जाता है। क्या कहते हैं? बेस लाइन। किसी भी देश के प्राक किसी भी देश के प्रादेशिक जल क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। क्षेत्रीय सागर मतलब टेरिटोरियल से। और टेरिटोरियल सी की दूरी आधार रेखा से सागर की नापी जाती है। कहाँ से? बेस लाइन से सागर की नापी जाती है, जो कि 12 नॉटिकल माइल होती है। कितने? 12 नॉटिकल माइल होती है। ठीक है, तो टेरिटोरियल सी की लंबाई कितनी होती है? 12 नॉटिकल माइल। ठीक है, इस क्षेत्र के उपयोग का भारत को संपूर्ण अधिकार है, यानी इस क्षेत्र में भारत कुछ भी कर सकता है, संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। फिर कांटीगुअस जोन, समीपस्थ मंडल, कंटीगुअस जोन का विस्तार आधार रेखा से 24 नॉटिकल माइल होता है। कितना? 24 नॉटिकल माइल होता है। इस क्षेत्र में भारत को सीमा शुल्क, यानी इस क्षेत्र में भारत को सीमा शुल्क वसूली, या कोई भी देश की बात होगा जो बेस लाइन से पहले टेरिटोरियल हो जाएगा, टेरिटोरियल जोन, फिर कॉन्टिगुअस जोन। ठीक है, तो टेरिटोरियल जोन 12 नॉटिकल माइल, कॉन्टिगुअस 24 नॉटिकल माइल। ठीक, सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त होते हैं किसी भी देश का। फिर आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल तक होता है। इस क्षेत्र में भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान की छूट मिली है। कोई भी देश होगा उसके 200 नॉटिकल माइल तक क्या है? वैज्ञानिक अनुसंधान संधान की छूट मिली रहती है। ठीक, तो अगर हम मान लें ये बेस लाइन हमारी है, ठीक है, कौन सी? ये बेस लाइन है, क्या हो जाएगा? ये बेस लाइन हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका दिया हुआ, ये आपका क्या हो जाएगा? कॉन्टिगुअस जोन। ये आपका हो जाएगा टेरिटोरियल जोन, और ये हो जाएगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य, स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य सागरीय जल को आंतरिक जल या इंटरनल वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनल वाटर। क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? तो किस से नापा जाता है? किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? तो कहाँ से नापा जाता है? चेन्नई से, तमिलनाडु, चेन्नई से। ठीक है, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना है? 12 नॉटिकल माइल है। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? लगभग 7500 किलोमीटर है। 7516 तो लगभग यही मान लिया जाएगा भारत की तट रेखा लंबाई। इसमें लगभग कोई आंसर नहीं, 75 16.6 किलोमीटर। ठीक है, भारत के निम्न के राज्यों में किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की सबसे लंबी है, गोवा की सबसे छोटी है। ठीक, सबसे अधिक लंबी है गुजरात। याद रखने के लिए क्या याद करते हैं? गैट। गुजरात, आंध्रा, तमिलनाडु सबसे बड़ी, फिर जस्ट छोटी, फिर जस्ट छोटी, लास्ट सबसे गोवा आ जाएगी। सबसे लंबी किसकी? तमिलनाडु। जैसे तमिलनाडु नहीं रहता तो आंध्रा हो जाता है। भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? तो कितने राज्य लगे? 9 राज्य है और 4 यूटी है। ठीक है, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था। तो रत्नाकर नाम किसका था? इंडियन ओशन का। किसका था? इंडियन ओशन।
ठीक। सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है, सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है, किससे होता है? लहरों से होता है, क्योंकि ज्वार भाटा कभी कभी आते हैं, ये हमेशा आते रहते हैं। ठीक है। अब हम लोग आते हैं ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट। इस पर ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट। ठीक है। तो क्या है? भू आकृतिक आधार पर भारत के तटीय मैदानों को तीन भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है: गुजरात व काठियावाड़ का तटीय मैदान, फिर वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट। ठीक है। ईस्टर्न कोस्टल मैदान और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, और ये काठियावाड़, ये गुजरात का तटीय मैदान। ठीक है। तो गुजरात तटीय मैदान गुजरात एवं दादरा नगर हवेली और दमन और दीव के तटीय भागों में स्थित है। कहाँ है? गुजरात और एक यूटी एक स्टेट। यह साबरमती, माही आदि नदियों के जलोढ़ यानी कि एलुवियल सॉइल से बना हुआ। ठीक है। इसके दक्षिण में, साउथ में क्या है? अरब सागर। पश्चिम में काठियावाड़ प्रायद्वीप है। भारत का पश्चिमी तट वेस्टर्न घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित है। किसकी बात करें? वेस्टर्न घाट। पश्चिमी तट किसके? पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित है। यह एक संकीर्ण मैदान है। इस तट को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है, यानी कि तीन पार्टों में तोड़ा जा सकता है। कौन कौन सा? उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? कोकण का तट। ये महाराष्ट्र और गोवा कवर करता है, कोकण तट। मध्य भाग कर्नाटक तट का क्या? कन्नड़ या कनाडा तट को बोला जाता है। ये एवं दक्षिण भाग को मालाबार तट। तीन बार कौन हो गया? कोंकण, फिर कनाडा तट, फिर मालाबार। ठीक है। ठीक है ना? तो मालाबार कहाँ से है? ये मालाबार तट मंगलुरु से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। पूर्वी तटीय मैदान यानी कि ईस्टर्न घाट की बात करें तो ईस्टर्न घाट मैदान महानदी, किस नदी पर है? महानदी। उसके बाद गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। महानदी, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी नदी के डेल्टाओं द्वारा निर्मित होने का कारण बड़ा उपजाऊ है, और उपजाऊ भी देखो ईस्टर्न घाट। इसमें महानदी एवं कृष्णा नदियों के बीच के मैदान को, इसके महानदी एवं कृष्णा नदियों के बीच के जो प्लेन मैदान है उसे क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार कहते हैं, एक नॉर्दर्न सरकार तथा कहा जाता है। और कोरोमंडल तट का विस्तार दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फाल से ड्यू पॉइंट यानी कृष्णा डेल्टा के पास से तमिलनाडु के केप कमोरिन तक है। ठीक है। और कोरोमंडल तट कृष्णा एवं कावेरी नदियों के मध्य है, कृष्णा एंड कावेरी। महानदी डेल्टा क्षेत्र उत्कल मैदान कहलाता है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह में अगर बात की जाए किसकी? वेस्टर्न घाट में जो प्रमुख बंदरगाह है कौन कौन से हैं? मुंबई महाराष्ट्र में, कांडला गुजरात में है, मुर्मुगांव गोवा में है, जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र, जंजीरा महाराष्ट्र, उडुपी कर्नाटक, कोचीन केरल एवं न्यू मंगलुरु कर्नाटक में। ठीक है। अगर ईस्टर्न घाट की बात की जाए, पूर्वी घाट पर कौन कौन से प्रमुख बंदरगाह हैं? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, हल्दिया पश्चिम बंगाल, पारादीप उड़ीसा, एन्नौर तमिलनाडु, तूतीकोरन तमिलनाडु। ठीक। क्वेश्चन पर आते हैं अब हम लोग इस पे क्वेश्चन पर। भारतवर्ष के पश्चिमी तटीय किसमें देखो वेस्टर्न घाट तटीय निम्न के शहरों पर विचार कीजिए: जंजीरा, कन्नौर, नागर कोइल, सिंधुदुर्ग। उत्तर से क्या करना है? दक्षिण इन नगरों को सही क्रम लगाना है, यानी कि उत्तर से दक्षिण। ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या आ जाएगा? जंजीरा, फिर सिंधुदुर्ग, फिर आपका क्या आ जाएगा? कन्नौर, फिर नागरकोइल। ठीक है। तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। जंजीरा कहाँ? महाराष्ट्र में है, सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में, कन्नौर केरल में, नागरकोइल कहाँ? तमिलनाडु। ठीक। फिर क्या है? अमांचित दिया गया है, क्या कर रहा है आपको? यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे। क्या करें? यहाँ वहाँ डेनमार्क वासी मिल जाएंगे। ठीक है। परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। यह अनूठा नगर, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर नया
जेरूसलम सोनी सड़कें और उजड़ तड़ाक मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं, उस वक्त में वर्तनीय स्थान है। कौन सा हो जाएगा? ये तमिलनाडु तट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नीचे दिए हुए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। मानचित्र देखिए, उसके बाद आंसर बताना है। क्या है ये आपका? इंडिया का मैप है। ठीक है, ये वाला जो आपका ये वाला एरिया है, ये आपका इंडिया का मैप है। ठीक है, इधर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। भारत के तटीय क्षेत्र पर के ये भाग भूतित करते हैं, तो किस भाग को करते हैं? तो अंतर्जलीय उच्चौच रेखा को, इसकी बात कर रहा है। इसकी तो किसकी बात करते हैं? ये बात करते हैं अंतर्जलीय उच्चौच रेखा। ठीक, अगला प्रश्न आते हैं। भारतवर्ष के नियम स्वरूप विचार करते हुए नीचे दिए गए कूट ज्ञात करें कि उनमें कौन सा पश्चिमी घाट यानी पश्चिमी तट पर अवस्थित है। कौन सा है? जंजीरा हो जाएगा, मतलब एक नंबर है। ये तो कटा आपका। ठीक है, ठीक है, उडुपी है। तूतीकोरन आपका तमिलनाडु में है। और अभी ये भी नहीं होगा, तो ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो जंजीरा महाराष्ट्र, उडुपी कर्नाटका, ये ओरोविला और तूतीकोरन तमिलनाडु में। ठीक, ठीक है, मिलान करना आपको क्वेश्चन सही मिलान करना। ठीक है, सागर पुलिन राज्य है। गोपालपुर, मरीना, मरीना बीच कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। दीघा, गोपालपुर, तो गोपालपुर कहाँ? पश्चिम बंगाल में था। क्या देखा? डी का वन एक ही हो सकता है। बी का टू इसमें नहीं है, तो मतलब बी का टू गोपालपुर नहीं है। ठीक है, देखते हैं। और तो आपका दीघा कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में है। गोपालपुर आपको उड़ीसा में है। कलंगुट ये गोवा में। तो क्या हो जाएगा आपका? ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ओके, बी नंबर। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है। किसका? तमिलनाडु व आंध्र, क्या हो जाएगा? कोरोमंडल। मालाबार तो आपके केरला वाला है। ठीक है, कोकण क्या है? महाराष्ट्र वाला। उत्तरी सरकार है, उत्तरी सरकार है वो उड़ीसा के आसपास का। ठीक है, तमिलनाडु का समुद्री तट कहलाता है क्या? कोरोमंडल। कृष्णा डेल्टा एवं केप कमोरिन के मध्य स्थित है। क्या है? कोरोमंडल। केप कमोरिन के नाम से जाना जाता है क्या? कन्याकुमारी। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है, किसके उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? कोकण हो जाएगा, महाराष्ट्र वाला। ठीक है, तो आपका कोस्टल वाला क्वेश्चन खत्म हो रहा है। ठीक है, अब आगे हम लोग देख लेते हैं। तो आगे क्या दिया है, अगर टाइम अलाउ करता तब। ठीक, तो प्रायद्वीपीय द्वीप समूह। ठीक है, क्या है हमारा? द्वीप समूह। तो वे टाइम परमिट कर रहा है। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग द्वीप समूह को। तो द्वीप समूह क्या क्या देखें? बंगाल की खाड़ी द्वीप समूह। ठीक है, यानी कि हम लोग देखेंगे अंडमान निकोबार। बंगाल की खाड़ी मुख्य द्वीपों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है। किसको? अंडमान और निकोबार को। अंडमान और निकोबार कितने 10 डिग्री चैनल से अलग करता है। इस चैनल की चौड़ाई लगभग 150 किलोमीटर है। कितनी है? 150 मीटर है। यह 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के समांतर है। अंडमान और निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है। यह बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैंडल पीक है। इंपॉर्टेंट, मार्क करिए, क्वेश्चन पूछेगा आपका। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंची चोटी कौन से है? सैंडल पीक है। इसकी लंबा ऊंचाई कितनी है? 732 मीटर। उत्तरी अंडमान द्वीप पर दिगलीपुर के निकट स्थित है। निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर माउंट थोलियर है। इसका? निकोबार का। वो अंडमान का था, ये निकोबार का है। तो अंडमान ऊपर है, निकोबार नीचे। ठीक है, निकोबार क्या है? माउंट थोलियर है।
642। ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 836 आइलैंडों का एक ग्रुप है। कितना? 836 लगभग लगभग, जिनमें से 38 स्थायी रूप से आवासित है। निकोबार में लगभग 22 मुख्य मुख्य द्वीप हैं। इम्पोर्टेंट, वायरन द्वीप बंगाल की खाड़ी के, कौन सा? वायरन द्वीप बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में अवस्थित है। ठीक, यह दक्षिण एशिया, साउथ एशिया में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन सा? बायरन आइलैंड। ठीक है, साउथ एशिया के एक एक्टिव वल्कनिक एरिया है। इस ज्वालामुखी का पहला रिकॉर्डेड उद्गार 1787 में हुआ था। इसी सागर में नारकोंडम द्वीप भी स्थित है, जो प्रसुप्त ज्वालामुखी है। अंडमान द्वीपों की उत्पत्ति तृतीयक पर्वत श्रेणी अराकान ओमा, किसके? अंडमान द्वीप की किससे हुई है? अराकान ओमा, जो कि कहाँ पर? म्यांमार के वृश्चिक से हुई है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और शैल इस द्वीप की प्रमुख चट्टान है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, शैल। ठीक, दक्षिण अंडमान एवं ग्रेट निकोबार द्वीप समूह स्थित बंडूर समुद्री जैवमंडलीय प्रारक्षित क्षेत्र विश्व के सबसे बड़े और दुर्लभ बृहत्काय रॉबर यानी कि जायंट रॉबर क्रैब के लिए प्रसिद्ध है। भारत की पूर्वी तट पर श्रीहरिकोटा, भारत के ईस्टर्न तट पर श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश एवं पुलकित झील के समीप स्थित है। इंपॉर्टेंट है, यह द्वीप पुलकित झील को बंगाल की खाड़ी से पृथक करता है। यह भारत के उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र भी है। कौन? जो कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित यहीं पर, कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा। तमिलनाडु में स्थित रामू सेतु, इसे एडम ब्रिज, भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला में उथले जलीय भाग के रूप में विस्तारित है। कौन सा? एडम ब्रिज। ठीक है, पंबन द्वीप से लेकर कहाँ तक? धनुषकोडी। हम देख लेते हैं हम लोग कुछ चैनलों के नाम। ठीक है, 8 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है? तो 8 डिग्री चैनल मामी याद रखिएगा। क्या? मामी, मालदीव और मिनिकॉय। क्या क्या? 8 डिग्री चैनल मालदीव एंड मिनिकॉय को अलग करता है। 9 डिग्री चले 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय एंड लक्षद्वीप। कौन सा है? मिनिकॉय एंड लक्षद्वीप। ठीक, 10 डिग्री अंडमान एंड निकोबार। फिर उसके बाद डंकन डंकन पैसेज लघु अंडमान व दक्षिण अंडमान के मध्य है। कौन से? लघु एंड दक्षिण अंडमान। ठीक, कोको चैनल, ये कोको द्वीप अर्थात म्यांमार व उत्तरी अंडमान के मध्य है। कोको आइलैंड और उत्तरी अंडमान के मध्य। पाक स्टेट, ये तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य है। तो पाक स्टेट व मन्नार खाड़ी दोनों एक ही हैं, तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। ठीक, क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन जो है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर, अंडमान और निकोबार का सर्वोच्च शिखर कल्याण शिखर या सैंडल पीक स्थित है। सैंडल पीक कहाँ पर स्थित है? नॉर्थ अंडमान में है। कहाँ पर है? नॉर्थ अंडमान में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सा है? सैंडल पीक है। अंडमान और निकोबार बंगाल की खाड़ी में दो द्वीप है। बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह क्या है? अंडमान निकोबार, ये लगभग 800 प्लस द्वीप समूह। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह द्वीपों की संख्या कितनी है? 800 प्लस है। 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? अंडमान व निकोबार को। निम्नलिखित द्वीपों के युग में कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस से पृथक होता है? 10 डिग्री किसको अलग करते हैं? अंडमान और निकोबार। ठीक, निम्नलिखित में से किस द्वीप को 10 डिग्री चैनल अलग करता है? किसको? अंडमान व निकोबार। ठीक, फिर क्या? वायरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। क्या है? भारतीय क्या पूरा साउथ एशिया में ये है। वायरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर दूर पर स्थित है। पिछली बार वायरन द्वीप ज्वालामुखी 1900 के 1700 के आसपास में हुआ था। ठीक है, तो ये दो गलत है, एक सही है। 1787 में पहले हुआ था। ठीक है, और 135 किलोमीटर दूर पर स्थित है, 140 नहीं।
तो आपको पूरा राउंड फिगर नहीं, पूरा साइज याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, बैरन आइलैंड अवस्थित है, कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? कौन सा है? बैरन आइलैंड। निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? कौन है? बैरन आइलैंड। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है, तो कहाँ पर है? पुलकिट झील के समीप, जो आंध्रा और तमिलनाडु के बॉर्डर में है। एडम ब्रिज कहाँ से शुरुआत होता है? एडम ब्रिज का कहाँ शुरुआत होता है? धनुषकोडी से। राम सेतु पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार। ठीक है, देखो आया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? कौन निकट है? ग्रेट निकोबार के सुमात्रा आइलैंड, ग्रेट निकोबार से। ठीक, अब आते हैं हम लोग अरब सागर के द्वीप वाला, यानी कि हम लोग देखेंगे लक्षद्वीप। ठीक है, तो भारत में केरल के, यहाँ पर भारत में केरल के मालाबार तट, भारत में मालाबार तट के पास लक्षद्वीप स्थित है। लक्षद्वीप समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है, छोटे प्रवाल कोरल द्वीप से। ठीक है, कोरल द्वीप से बना हुआ है। पहले इनको लकाद्वीप या मिनिका तथा अमीनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। लक्षद्वीप अरब सागर में केरल के कोच्चि, कहाँ से? केरल के कोच्चि तट से लगभग 2200 से लेकर 440 किलोमीटर की दूरी पर विस्तृत द्वीपों का समूह। यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, यह लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 36 है। इंपॉर्टेंट रखिए इसको, क्योंकि रखना पड़ेगा आपको। वहाँ 836 है, यहाँ केवल 36 है। लक्षद्वीप की सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? सबसे उत्तरी द्वीप समूह का है अमीनी द्वीप है, और सबसे दक्षिणी क्या है? मिनी क्या है? मिनी क्या है? शेष द्वीपों से 9 डिग्री चंद्र द्वारा पृथक करता है, यानी कि मिनी क्या है और लक्षद्वीप 9 डिग्री से अलग होते हैं। यह लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप भी है। फिर कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। कवरत्ती क्या है? राजधानी है। कवरत्ती द्वीप पर स्थित है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप क्या है? एंडरॉट है। क्या है? एंडरॉथ है, एंडरॉट। एलिफेंटा द्वीप मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। कौन सा? एलिफेंटा द्वीप 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। सालसेट द्वीप कौन सा? सालसेट आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे। सालसेट द्वीप भारत के पश्चिमी तटीय महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। मुंबई एवं ठाणे नगर इसी द्वीप पर स्थित है। कौन सा? मुंबई व ठाणे। ऑफशोर, ऑफशोर आइलैंड गंगा के डेल्टा प्रदेश, गंगा के कौन से? अपतटीय द्वीप। ऑफशोर आइलैंड गंगा के डेल्टा प्रदेश में भारत के पूर्वी पश्चिमी तटों तथा मन्नार की खाड़ी में अनेक द्वीप स्थित हैं। इन द्वीपों में खंभात की खाड़ी गुजरात में, काठियावाड़ ये भी गुजरात में, भौंसला, पीरम, दीव, वैदा, नोरा, पीरतन, फिर करुण भार, कच्छ तट, फिर खड़िया बेट, अलिया बेट, नर्मदा तापी, उसके बाद बुचर, करंजा, क्रास, भटकल, पिजनाका, पिजनाकाक, सेंट मेरी, फिर क्या? वाइपिन, उसके बाद व्हीलर, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, उसके बाद कोरी क्रीक, निवेशका, ज्वारी क्रीक है। ठीक है, कौन से? कोरी क्रीक और निवेशका, ये क्या है? ज्वारी क्रीक है। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य विवादित सर क्रीक कच्छ के रन में स्थित 96 किलोमीटर लंबा जलीय दलदली क्षेत्र है। यह भारत के गुजरात और पाकिस्तान सिंध प्रांत को अलग करता है। मुख्य विवाद कच्छ और सिंध के बीच समुद्री सीमा के निर्धारण को लेकर है। फिलहाल इस क्षेत्र में भारत का नियंत्रण बरकरार है। ठीक, क्वेश्चन देख लेते हैं। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो यहाँ कहाँ है? अरब सागर में। निम्नलिखित में कौन सा द्वीप लक्षद्वीप द्वीप समूह का अंग नहीं है? कौन सा नहीं है? तिलिनचोंग, कारावती है, अगाती है, कल्पेनी है। निम्नलिखित में से भारत किस भाग में समानता प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं? लक्षद्वीप में। कौन सा प्रवाल द्वीप द्वीप है? कौन सा हो जाएगा? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप टापू अवस्थित कहाँ पर है? दक्षिण पश्चिम भारत में, यहीं पर है, साउथ वेस्ट में। ठीक है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? तो 36 है, 36। इसको याद रखना पड़ेगा, आया है वो क्वेश्चन है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप क्या है? प्रवाल उत्पत्ति क्या है? यस, ज्वालामुखी ईस्ट वाले में है।
किस क्षेत्र में प्रबल भित्ति नहीं पाई जाती है? कांबे की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप की। तो कांबे की खाड़ी में वो प्रबल भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक। निम्नलिखित में कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? कौन सा आता है? मिनिकॉय। भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा है? तो इसमें आपका रामेश्वरम है। जिसे हमको पाक स्टेट बोलते हैं। कौन सा? पाक स्टेट। एडम ब्रिज जाता हुआ कहाँ से? धनुषकोडी से रामेश्वरम तक। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है, तो कौन सा नगर है? मुंबई है, सालसेट। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप, सर्वाधिक आबादी वाला कौन है? सालसेट। सालसेट में क्या है? मुंबई और थाने। अब आते हैं हम लोग मिलान करना है। पीरम अभी हम लोग पढ़े थे। दीव हो गया, पीरम, द्वारका। तो बेयंत सयोधर कहाँ है? कच्छ खाड़ी में है। पीरम आपका खंभा की खाड़ी में था, गुजरात वाला। ठीक है। उसका द्वारिका आपका, द्वारिका हो जाएगा क्या? तो आखिर अरब सागर हो जाएगा और द्वीप हो जाएगा काठियावाड़। ठीक है। द्वीप कहाँ? काठियावाड़। ठीक है। कोरी क्रीक, कोरी क्रीक या निवेश का कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट था आपका, देखो 2 बार पूछा पीछे से में। कहाँ है? रण ऑफ कच्छ में थे, गुजरात। सर क्रीक जो विवादित एरिया है, भारत पाकिस्तान के मध्य है। तो हम लोग आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास आपकी भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश व राज्य से स्टार्ट होगी। ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग क्लास को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और आप अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करेंगे। शेयर करेंगे, आप लोग कंजूसी मत करिए। ठीक है। क्लास यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।